अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़द्रि वल बुरहान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुअल्लिश शान हामिलिल क़ुरआन हाशिरिल इंसान मा हय्यिल बुतलान हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह दीनुहु दीनुल्लाह क़िबलतुहु बैतुल्लाह कलामुहु कलामुल्लाह हुवा काफ़्फ़तुल लिन्नास व उम्मतुहु उख़रिजत लिन्नास व किताबुहु बयानुल लिन्नास व हुवा रसूलुन इलन्नास वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलिहि व अत्बाइहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज की महफिल किस उन्वान पे है? मेराज मुस्तफ़ा और उरूज उम्मत। किसी भी महफिल में आकर अगर किसी भी नबी का जिक्र किया जाए तो उस महफिल की फजीलत के मुतल्लिक़ इरशाद ये है, ज़िक्रुल अंबियाई इबादा, नबियों का जिक्र करना इबादत है। मतलब सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो इबादत, शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो इबादत, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो इबादत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो इबादत, इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, तो ये सब इबादत ही इबादत है। और आज आने वाली रात की निस्बत जिस रात के साथ है, उस रात में ये सारे नबी मुक्तदी थे उस नबी के जिसका जिक्र आज करने के लिए बैठे हैं। तो फिर जब हर मुक्तदी के जिक्र को इबादत कहा जा रहा है, तो इन मुक्तदियों के इमाम के जिक्र का आलम क्या होगा, इसका मर्तबा क्या होगा। और फिर इस नबी के तो एहसानात हमारे ऊपर इतने हैं
कि हमारा अंग अंग, हमारा रोंगटा रोंगटा हज़ारों ज़िंदगियाँ पाए, मर मर कर जिए और हर ज़िंदगी में अपने इस नबी की शुक्रगुजारी करता रहे, तो भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। तो फिर जब इस नबी पे दरूद पढ़ने की बारी आए तो हमारी हर महफिल में यही आदत रहेगी कि हम ऐसे ही दरूद पढ़ेंगे। फिर शुक्रगुजारी किसे कहते हैं? आपको कभी ये सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है, आपकी शान क्या है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा उरूज अता फरमाया है। आज आप पहले फ़ैसला करें कि आपने मेराज को सुनना है या मेराज करनी है। मेरे सामने वाले लोग बोलें, इतनी आवाज़ों से मेराजें नहीं हुआ करती। आपका क्या इरादा है? मेराज करनी है। तो मेराज करने के लिए तैयारी क्या है? पहले तसव्वुर, तख़य्युल, आज के दिन और आज की रात के साथ निस्बत को मजबूत करना, अपनी अदा, अपनी तवज्जो और अपनी जुस्तजू इस मेराज की तरफ मुतवज्जे करना। एक लम्हे के लिए ना नज़र इधर हो और ना समाअत, ना आवाज़ कम हो और ना जज्बा। आपको पता है कि सेंसिटिव सफ़र करने के लिए बेल्ट बांधने पड़ते हैं। बेल्ट बांधिए, अलर्ट होइए, समाअतें, निगाहें मेरे सपुर्द कीजिए और अपने जिस्म के रोंगटे रोंगटे से ये इकरार कीजिए कि हम जिस नबी के मेराज के ज़िक्र में बैठे हैं उस पे उसका हक़ क्या है और हमारे ऊपर उस नबी के एहसानात क्या हैं, जिनमें सबसे बड़ा एहसान क्या है। आपका वादा हो गया, निगाहें मेरे सपुर्द हैं, समाअतें मेरे सपुर्द हैं, जुस्तजुएं भी मेरे सपुर्द हैं। क्या है कि मुझे आपने ड्राइवर बनाया है, मुझे आपने ड्राइवर बनाया है, तो फिर सारे साजो सामान ड्राइवर के सपुर्द होते हैं ना। हाँ, तो वो सब मेरे सपुर्द करके आप बैठेंगे और अगर गाड़ी निकल गई तो फिर मेरा कसूर नहीं होगा जी। तो चलिए, तसव्वुरात का सफ़र शुरू है और सोचिए, देखिए, गौर कीजिए, क्या खूब सजे हैं अर्ज़ो समा। अर्ज़ किसे कहते हैं? समा क्या है? तो क्या क्या सजा हुआ है? क्या खूब सजे हैं अर्ज़ो समा, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। अब पता चलेगा कि आपका सुबहान अल्लाह पहले आसमान पे रहता है या साथ साथ ऊपर जाता है। क्या खूब सजे हैं अर्ज़ो समा, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। हर दिल की सदा है सल्ले अला, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। हर दिल की सदा है सल्ले अला, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। और सरकार को मस्जिद अक्सा में, सरकार को, कहाँ हैं आप? आप कहाँ हैं? कहाँ देखना है? ऊँची बोलिए ना। मस्जिद अक्सा में गाड़ी जिधर जिधर जाती है मंजर वो नज़र आते हैं ना, तो फिर आपने कहाँ देखना है? सरकार को मस्जिद अक्सा में
नबियों के झुरमट में रब ने सरकार को मस्जिद अक्सा में नबियों के झुरमट में रब ने पहनाया ताज इमामत का, पहनाया ताज इमामत का। मेराज की शब सुबहान अल्लाह, मेराज की शब, मेराज की शब। सिदरा पे, सिदरा पे मेरी हद आका, सिदरा पे मेरी, सिदरा पे मेरी, कौन कह रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, पहुंच रहे हैं आप। सिदरा पे मेरी हद आका, ये किसने कहा? जिब्रील ने कहा और हाथ बांध के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी बस। सिदरा पे मेरी हद आका, पर आपकी हद है हद से सिवा। सिदरा पे मेरी हद आका, पर आपकी हद है हद से सिवा। जिब्रील ने सर को झुका के कहा, मेराज की शब, मेराज की शब। जिब्रील ने सर को झुका के कहा, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। और बत्हा की हवाओं में गूंजा। बत्हा क्या है? अरब, मक्का, जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ। बत्हा की हवाओं में गूंजा और सिदरा की फ़ज़ाओं में गूंजा। क्या? बत्हा की हवाओं में गूंजा, सिदरा की फ़ज़ाओं में गूंजा। सरकार की अज़मत का नगमा, सरकार की अज़मत का नगमा। मेराज की शब सुबहान अल्लाह, मेराज की शब सुबहान अल्लाह। और अब आगे, उदनो मिन्नी की सदाओं में, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी का माना है ऐ मेरे महबूब और आगे आ जाओ। प्यार से बैठे ना, प्यार की फ़ज़ा कायम करें। रब क्या कह रहा है? हबीब और आगे, और आगे, और करीब, और करीब हो जा। उदनो मिन्नी की सदाओं में अपने महबूब का चाहत से अल्लाह ने इस्तिक़बाल किया, अल्लाह ने इस्तिक़बाल किया। मेराज की शब, अल्लाह ने इस्तिक़बाल किया मेराज की शब, सुभान अल्लाह। और अब अपने अंदर देखिए, गम ख़ार नबी के तसद्दुक़ में, गम ख़ार नबी के तसद्दुक़ में हम आसियों की बख्शिश के लिए, गम ख़ार नबी के तसद्दुक़ में हम आसियों की बख्शिश के लिए दरवाज़ा खुला है रहमत का, दरवाज़ा खुला है रहमत का। मेराज की शब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने इस्तिक़बाल किया मेराज की शब सुबहान अल्लाह। सरकार की अज़मत का नग़मा मेराज की शब सुबहान अल्लाह। और पहनाया ताज इमामत का मेराज की शब, मेराज की शब सुबहान। सामियात मोहतशम, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 2 रातें बड़ी अफजल हैं। एक शबे मेराज, एक शबे कदर। मैंने क्या बोला? गाड़ी चल रही है, आप खड़े हो गए। मैंने क्या बोला? शबे कदर। दुनिया में तो बहुत सारे लोगों ने झगड़ा बना लिया कि शबे कदर में क्यों, शबे मेराज में क्यों जागते हो, शबे मेराज में इबादत क्यों करते हो। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि 2 रातें बड़ी फजीलत वाली हैं, मगर आप इन दोनों की फजीलतों का लेवल समझ लो। लेवल क्या है? एक रात फजीलत वाली है मगर उम्मत के हक़ में, और दूसरी रात फजीलत वाली है मगर नबी के हक़ में। क्या कहा मैंने? आगे पीछे देखने की इजाज़त नहीं, वरना हो सकता है कि मैं आपको उठा के फिर पीछे भेज दूँ। मैंने क्या पूछा? अब जवाब दीजिए, फजीलत उम्मत की ज़्यादा है या नबी की? नबी की। तो जो चीज़ उम्मत से मंसूब होगी वो ज़्यादा फजीलत वाली होगी या जो नबी से? मसला हल कर लें फिर। आपने फरमाया कि एक रात उम्मत के हक़ में अफजल है, एक रात हजूर के हक़ में अफजल है। लैलतुल क़द्र उम्मत के हक़ में अफजल है और लैलतुल मेराज मुस्तफ़ा के हक़ में अफजल है। बताइए फिर जो रात रसूलुल्लाह के हक़ में अफजल है, उस रात में खैरात मांगी जाएगी तो क्या क्या मिलेगा? निस्बत यहाँ बड़ी है। हमने एक चीज़ का ट्रेंड बनाना होता है, हम बना लेते हैं, हम इल्म हासिल नहीं करते। हमारी भेड़ चाल होती है, हम चलते हैं और चलते हैं। आज सुनिए, इस जुमले को समझिए। आज की रात रसूलुल्लाह के हक़ में अफजल है। सोचिए ना, रब क्या कह रहा है? महबूब उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी। अब ये उदनु मिन्नी कितना है हम इसे समझते हैं। पहले चंद कलिमात ये समझ लीजिए। आज की रात की फजीलत के बारे में हज़रत मुक़ातिल रवायत करते हैं कि काफ पहाड़, कोहे काफ का नाम सुना हुआ है ना? हाँ, कोहे काफ के पीछे एक ज़मीन है जो इंतहाई सफ़ेद और चांदी की तरह हमवार, सफ़ेद, चमकदार और बिल्कुल हमवार। और उस कोहे काफ के पीछे जो ज़मीन है, वो ज़मीन मालूम है कितनी बड़ी है? जितनी पूरी रुए ज़मीन हमारे पास है, इस ज़मीन से 7 गुना बड़ी वो ज़मीन है। पहली दफ़ा बात सुनी ना आपने, तो हैरान कुन बात नहीं, और यकीनन बड़े फ़ायदे की भी होगी। तो फ़ायदे के लिए फिर जितने हमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत है उतनी ही होके बैठी। ज़मीन से 7 गुना ज़्यादा बड़ी ज़मीन कोहे काफ के पीछे है, जो चमकदार, शफाफ, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल हमवार, कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वो पूरी रुए ज़मीन से 7 गुना बड़ी ज़मीन चांदी की तरह चमकती हुई फरिश्तों की इतनी तादाद से भरी पड़ी है कि अगर वहाँ ऊपर से सुई फेंकी जाए तो वो सीधी ज़मीन पे गिर नहीं सकती। समझ आई? वो फरिश्ते वहाँ क्या कर रहे हैं? हज़रत मुक़ातिल ने जो रवायत की है, आपने फरमाया कि इस माह रजब की हर रात में वो तमाम फरिश्ते अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर, और बिलखसूस आज की रात में वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके आहोजारी करते हैं, आहो फ़िग़ा करते हैं, जुस्तजुए करते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है, फ़रिश्तों बोलो तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, मौला तेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश चाहते हैं, तेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, तुम इसलिए आहो फ़िग़ा कर रहे हो? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला इसीलिए कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है, जाओ फिर मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दो।
लेकिन किसको? जो या तो सारी रात मोबाइल पे लगा रहेगा या फिर सारी रात गफलत में सोया रहेगा। आखिर उसके अंदर भी तो कोई तलब होगी ना, आखिर वो भी तो कुछ तलब करेगा, वो भी तो कुछ मांगेगा, उसको भी तो रब्बे करीम देखेगा कि क्या ये भी बख्शिश चाहता है। तो फरिश्तों की वो आहो फ़िग़ा और वो दुआएं हमारे लिए ज़मानत बन जाएंगी और अल्लाह के यहाँ से रसूलुल्लाह के सदक़े से कितना बड़ा इनाम मिलेगा, हमारी बख्शिश के ऐलान हो जाएंगे। और उन फरिश्तों का मंज़र क्या होता है, कितनी तादाद मैंने बताई, ज़मीन से 7 गुना बड़ी ज़मीन। और ये जिस तरह आप एक तरतीब से बैठे हुए ना, यहाँ तो बंदा गुजर जाता है, मैंने कहा वहाँ से सुई भी नहीं नीचे उतरती, वो इस कदर भरी हुई है। और उस रात में जब वो सारे मुनज़्ज़म होकर उठते हैं अपने रब की तरफ मुतवज्जे होने के लिए, तो उनके हाथ में एक एक झंडा होता है। मैंने कहा कि अपने नसीबों को समझो, अपनी इज्जत को समझो, अपने उरूज को समझो कि रब ने तुम्हें कितना आला नसीब अता किया। तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, तुम्हारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ज़मीन से 7 गुना बड़ी ज़मीन, जिसके अंदर इस कदर कसीर तादाद में फरिश्ते रब की तरफ मुतवज्जे होके वो झंडे पकड़ के खड़े हैं। मालूम है उनमें से हर एक के झंडे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो झंडे बुलंद करके उस कलिमे का वास्ता देकर मेरे और आपके लिए वो फरिश्ते मग़फ़रत मांग रहे हैं, वो फरिश्ते बख्शिश मांग रहे हैं। और उससे बड़ी अज़मत वाली बात यह है कि बख्शिश का ऐलान रब कर रहा, उनकी दुआ मकबूल हो रही है और हमारे लिए नवीद बख्शिश जारी की जा रही है। तो सामियात मोहतशम, मैंने आपके सामने कुरान अज़ीम में से 2 मक़ामात से आयात पाक पेश की। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई। बुरहान पूरे का पूरा मौजज़ा, पूरे की पूरी दलील। और व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन नाजिल फरमाया। रसूलुल्लाह की शान, आपका मकाम इस आयत करीमा में बयान हुआ। आप पर नाजिल होने वाली किताब का बयान इसके अंदर किया गया। दूसरी जगह पर इरशाद हुआ दाना फतदल्ला। वो महबूब जब आज की रात में रब की बारगाह में पहुंचा तो वो करीब हुआ, रब के करीब हुआ और करीब हुआ। ये कुर्बत रब के कितने करीब हो सकती है और इस कुर्बत का मकाम क्या है। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अपने रब के इतना करीब हुआ, या रब ने मुझे इतना करीब किया, इतना करीब किया कि पूरी ज़िंदगी में ना उससे पहले ना उसके बाद मुझे कभी रब के इतना करीब होने का मौका मिला। और मैंने उस कुर्बत में जाके अपने रब से बातें की। ये कोई सुभान अल्लाह नहीं। जिसने आगे नहीं जाना वो गाड़ी से उतर जाए। और अब दोबारा मुझे कोई ढीला नज़र आया तो मैंने गाड़ी से उतार देना है। बिल्कुल, आपने वादा किया कि हमने मेराज सुननी नहीं, मेराज करनी है।
तो पता है मेराज करवाने के लिए रब ने अपने महबूब के पास जिब्रील को भेजा, तो कहा ए जिब्रील जाके मेरे महबूब से कहो कि ए महबूब आपको सोने के लिए नहीं पैदा किया, आप उठिए और रब से मुलाकात के लिए चलिए। तो आप क्या समझते हैं ढीली ढीली सुभान अल्लाह कह के मेराज होने लगी है जी। जिब्रील ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आका एक लम्हा, एक वक्त, एक मौका ऐसा आया, ना उससे पहले कभी आया और ना उसके बाद, क्या था, रब ने मुझे अपने इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मैंने डायरेक्ट अपने रब से बातें की। अब ज़रा तवज्जो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कैफ़ काना या जिब्रील, वो सिचुएशन क्या थी, वो क्या रंग था तेरी कुर्बत का, तू किस तरह अपने रब के इतना करीब हुआ और कितना करीब हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो जो इंतहाई कुर्बत का मौका था उसमें मेरे और मेरे रब के दरमियान 70,000 पर्दे थे। समझें इससे ज़्यादा कुर्बत जिब्रील को ना बाद में मिली ना पहले। ये इंतहाई कुर्बत थी कि जिब्रील और रब के दरमियान 70,000 पर्दे थे। अब अगर उनमें से एक पर्दा भी मज़ीद कम हो जाता तो अज़ीज़ात मोहतशम क्या होता, जिब्रील की नूरानियत कायम ना रह सकती। कैपेसिटी इतनी थी, नूरानियत की वो वैरायटी इतनी थी कि अब इससे आगे और करीब अल्लाह जिब्रील को करता तो क्या था। पीछे आपने क्या सुना कि सिदरा पे जाके जिब्रील हाथ बांध के खड़े हो, या रसूलल्लाह मेरी तो हद ये है और आपकी हद, आपकी तो हद से भी बड़ा है। तो क्या पता चला, पता चला कि नूर की वैरायटीज़ भी मुख्तलिफ हैं। वो वैरायटी जिब्रील की थी कि 70,000 पर्दों से आगे 69वां पर्दा भी उठाया नहीं जा सकता था, ये स्टॉप था और जिब्रील के लिए इंतहाई कुर्ब था। अब सुनिए मेरे मुस्तफ़ा ने जिब्रील की बात सुनकर क्या फरमाया, कहा जिब्रील जब तुम मेरे साथ सिदरा तक गए और आगे से जब मुझे आगे जाना पड़ा तो मैं जब सिदरा से आगे बढ़ा तो मेरे पैकर के साथ वो सारे हिजाबात जब टकराए तो रब्बे करीम के नूर के 70,000 पर्दे फट गए। 70,000 पर्दे मेरे पैकर के साथ लगते फट गए और फिर वो मकाम आया दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी हुआ। दो कमानों के बराबर औ अदना या इससे भी ज़्यादा करीब रब ने अपने महबूब को किया। किसी आशिक ने पूछा, मौला तुझे वहाँ महबूब को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। जवाब आया रब की बारगाह से, कहा कि तू नहीं जानता मेरा महबूब कितनी हया वाला है। मेरा महबूब बहुत हया वाला है। मैंने हज़ारों लाखों मर्तबा महबूब से कहा महबूब अपने लिए कुछ मांग। मैंने अगर 70,000 बार मेराज की रात में भी अपने महबूब से यही कहा कि महबूब अपने लिए कुछ मांग, तो हर बार मेरे महबूब ने एक ही जवाब दिया कि या अल्लाह जो देना है मेरी उम्मत को दे। या अल्लाह जो देना है। कभी की किसी से मोहब्बत, समझो सोचो, मोहब्बतों की सारी हदें नीचे रह गई हैं। ये वो मोहब्बत है जो मेरे साथ और तुम्हारे साथ महबूब खुदा को। सुभान अल्लाह। 4 घड़ी की मोहब्बत में मुहिब और महबूब दो इकट्ठे होते हैं तो तीसरे की खबर तक नहीं रहती, सगी औलाद को भूल जाते हैं। आज नाजायज़ हराम मोहब्बत को भी देख लें
एक 7 बच्चों की माँ को भी अगर किसी से मोहब्बत होती है ना, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। माँ से ज़्यादा भी कभी किसी को किसी से मोहब्बत हुई है? माँ ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है ना औलाद से। मगर जब नफसानी मोहब्बत गालिब आती है तो वो बच्चों की परवाह किए बगैर, माँ बाप की परवाह किए बगैर छोड़ के भाग जाती है। अब ज़रा उस फीलिंग में आइए, मुस्तफ़ा करीम कहाँ हैं? मुहिब और महबूब की खलवत में मुलाकात है, कमरे में नहीं, किसी खास बिल्डिंग में नहीं, 4वीं 5वीं 8वीं 10वीं मंजिल पे किसी खास रूम में नहीं, आसमान नीचे, जन्नत और दोज़ख नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, हर मकाम नीचे रह गया, मकामात के नाम ख़त्म हो गए। वहाँ जाके रब के साथ महबूबे खुदा मुलाकात कर रहे हैं। रब बार बार फरमा रहा है, महबूब तुझे खलवत में इसलिए बुलाया है कि यहाँ कोई सुनने वाला ना हो, तुझे झिझक ना आए। आज डायरेक्ट बैठ के जो मांगना चाहता है मांग ले, जो तेरी ख्वाहिश है मेरे सामने रख, तेरा रब पूरी करने को तैयार है। तो मुस्तफ़ा ने हर बार जवाब दिया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। क्या है, मैंने अर्ज़ किया कि मेराज मुस्तफ़ा उरूज उम्मत आज हमारा मौजूद है। ये उम्मत का उरूज है। और फिर इस उरूज को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, हर नबी के हिस्से में एक उम्मत आई और हर उम्मत के हिस्से में उनका नबी आया। बड़ा इश्क से लबरेज जुमला है, इसे ज़ाया नहीं होने देना। आदम अलैहिस्सलाम को उम्मत मिली, नूह अलैहिस्सलाम को मिली, शीस अलैहिस्सलाम को मिली, हर एक को उम्मत मिली और हर उम्मत को नबी मिला। कुर्बान हो जाइए इस जुमले पर कि मेरे और आपके आका ने फरमाया, ऐ सहाबा तुम मेरे हिस्से में थे, मैं तुम्हारे हिस्से में था। तुम मेरे हिस्से में थे, मैं तुम्हारे हिस्से में था। अरे कायनात में आमिना के लाल के बराबर कोई तलाश तो करो, अब्दुल्ला के नूरे नज़र के बराबर कोई तलाश तो करो जिसको ये मर्तबा मिला हो। अगर किसी के पास ये मर्तबा होता तो वो कलीमुल्लाह जो तूर पे जाके रब से बातें कर रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होके ये कहते सुनाई ना देते कि मौला मुझे भी महबूब का उम्मती बना दे। ये रब ने मुझे और आपको मर्तबा दिया, किस वजह से? निस्बत की वजह से। निस्बत जितनी ख़ास होती है, मंसूब होने वाला उतना ही ख़ास हो जाता है। अब हम मेराज सुन नहीं रहे, मेराज कर रहे हैं। तो जिस महबूब ने हमें इस निस्बत से नवाजा, हमारा ताल्लुक़ कायम करके ऐलान किया कि लोगों तुम मेरा हिस्सा, मैं तुम्हारा हिस्सा। ज़रा सी भी मोहब्बत हो तो दिल करता है 24 घंटे तस्बीह लेके ये जुमला बोलते ही जाए, या रसूल अल्लाह मैं आपका हिस्सा, आप मेरा हिस्सा, आका आप मेरा हिस्सा, मैं आपका हिस्सा। किस कदर दिल फरेब जुमला है जो मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की इंतहा कर दी अपनी उम्मत के साथ। तो मुझे बताइए कि जब हम रसूलुल्लाह का हिस्सा हैं तो फिर रसूलुल्लाह ने हमारा हिस्सा लेने में मोहब्बत का हक़ अदा किया कि ना किया? न्याज बट रही है, लंगर बट रहा है। अभी आप उठेंगे लंगर लेंगे तो लंगर लेते हुए एक अम्मा जी जाएंगी, मेरे पुत्र वास्ते भी दे दे, बेचारा बीमार है, मेरी धी वास्ते दे दे, उन्होंने बड़ा शौक सी आउंदा पर आ नहीं सकी। आगे बढ़ बढ़ के लंगर लेंगे। हाँ, मुस्तफ़ा ने हमारे लिए लंगर कहाँ से लिया? रसूलुल्लाह ने हमारे लिए लंगर कहाँ से लिया? अल्लाह तो बार बार अपने महबूब की ख्वाहिश जानना चाह रहा है।
अल्लाह तो बार बार ये चाह रहा है कि आज खलवत में मेरा महबूब आया, कुछ अपने लिए मांग लो। अरे अपने लिए नहीं तो फातिमा तो ज़हरा के लिए मांग ले, हज़रत अली के लिए मांग ले, हसनैन करीमैन के लिए मांग ले, अपनी लाडली नवासी ज़ैनब के लिए कुछ मांग ले। कहा नहीं नहीं मौला, जो देना है मेरी उम्मत को दे। मेराज में रसूलुल्लाह ने साथ रखा कि ना रखा? हमारे लिए लंगर लिया रब से कि ना लिया? क्या लिया? हमारी बख्शिश ली, हमारी मग़फ़िरत ली। हमारे लिए रोज़ा आया, जहाँ रसूलुल्लाह थे वहाँ रोज़ा आ गया। हमारे लिए ज़कात का हुक्म आया, जहाँ रसूलुल्लाह थे वहाँ ज़कात का हुक्म आ गया। हमारे लिए हक़ूक़ुल इबाद आए, जहाँ जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते वहाँ वहाँ हुक्म आ जाते। हमारे लिए हज का हुक्म आया, जहाँ रसूलुल्लाह थे हज का हुक्म आ गया। जिहाद के हुक्म आए, जहाँ आका तशरीफ़ फरमाते जिहाद का हुक्म नाजिल हो गया। हर हुक्म, हर इबादत, हर रियाजत, हर कायदा, हर कुलिया, हर ज़ाबिता रसूलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील लेकर आते रहे। अरे एक चीज़ अपने जहन में तलाश करने की कोशिश करो, वो क्या था जिसको रब ने रसूलुल्लाह के पास नहीं भेजा? कहा ए हबीब, सारी मंजिलें तय करके दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना पे आ जा, वो तुझे वहाँ अता कर। जो इतनी मेहनतों से और इस कदर तवील सफ़र के बाद हजूर लेकर आए हैं, आपको वो चीज़ कितनी प्यारी है? हमारे माँ बाप ज़िंदगी में बिजनेस करें, कारोबार करें, पैसा जमा करें, जिस चीज़ के लिए वो एफ़र्ट्स ज़्यादा करें, मुशक्क़तें ज़्यादा करें, जवानियाँ लगा दें और हमारी आने वाली लाइफ के लिए उसको सेव करें, तो फर्मा बरदार सआदतमंद औलाद कौन सी होगी? जो उसे अय्याशी में उड़ा दे, बर्बाद कर दे, या जिसको वालिदैन ने जितनी मुशक्क़त से हासिल किया उसको उतनी मोहब्बत से, केयर से, हिफाजत से संभाल के रखे, ये सआदतमंदी होगी। तो तमाम शरीयत, तमाम ज़ाबिते, तमाम अहकाम अगरचे बहुत कीमती हैं, जिनका कोई बदल नहीं, इसलिए कि वो रब ने भेजे हैं। फरिश्तों के सरदार लेकर आ रहे हैं और नबियों के सरदार रिसीव कर रहे हैं। वो कोई कम कीमती हैं, मगर वो सब तो ज़मीन पे रह गए। एक चीज़ रब ने जब अता करनी चाहिए, कहा ए हबीब, उस चीज़ को देने की लज्जत नहीं है, उसका मज़ा यहाँ देने में नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपने मेराज के ख़ास लम्हात में अपनी उम्मत का मेराज भी ले जाओ। और कम से कम कुरान शरीफ में 33 मरतबा अक़ीमुस्सलाता आतुज़्ज़काता, अक़ीमुस्सलाता आतुज़्ज़काता, अक़ीमुस्सलाता आतुज़्ज़काता। क्या कंपैरिजन है, क्या मुनासबत है? नमाज एक अलग इबादत, ज़कात एक अलग इबादत, मगर जोड़ दिया अल्लाह ने। कुरान से प्यार करना सीखेंगे ना? हम किस मिशन को लेके चल रहे हैं? हम नगमा-ए कुरानी दुनिया को सुना दें। बोले ज़रा, यही हमारी मेराज है कि हम इस नगमे को समझ लें। हम नगमा-ए कुरानी, हर फर्द को हम इसका इंशाअल्लाह। तो समझा कि क्या फ़लसफ़ा है, क्या कंपैरिजन है? नमाज बिल्कुल अलग चीज़, ज़कात बिल्कुल अलग चीज़,
मगर 33 टाइम अल्लाह ने कुरान को उसको जोड़ के रखा। नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। सोचने वाली बात। हमने ये समझा हम मुत्तकी तब हैं जब हाजी कहलाएं, हम मुत्तकी तब हैं जब नमाजी बने, हम मुत्तकी तब हैं जब रोज़ादार बने। हमने समझा हम मुत्तकी तब हैं जब ये चंद इबादतों का टाइटल अपने ऊपर लगा लें। रब ने कहा नहीं, इस भूल से निकलो, मेरे कुरान को प्यार से पढ़ो, मेरे कुरान को मोहब्बत से पढ़ो, इसके अंदर उतर के, इसमें डूब के पढ़ो, समझो मेरे हर लफ्ज़ के अंदर कितनी कितनी गहराई और गहराई है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुमने वो नमाज पढ़ी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, जब तुम उस नमाज के नमाजी बन गए जो नमाज बेहयाइयों से रोकती है, जो नमाज बुराइयों से रोकती है, जो नमाज हकूक़ की पासदारी के काबिल बना देती है, तो फिर तुम्हारे नज़दीक उतनी वैल्यू नमाज की होगी, उतनी वैल्यू ज़कात की हो जाएगी। ज़कात क्या है? अल्लाह के बंदू को खुश करना, अल्लाह के बंदू को राज़ी करना। कौन से बंदे? जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जिनकी ज़िंदगी चलाने के इंतज़ामात नहीं है, तो अल्लाह ने तुम्हारे साथ उनको जोड़ा, तुम्हारे माल के साथ उनको जोड़ा। तुम्हारे रोज़े की इबादत मिस होने लगी, कहाँ कज़ा कर लो। मोहब्बत है कि नहीं? वरना डंडा पकड़ा होता। मोहब्बत है कि नहीं? या अल्लाह नहीं रोज़ा रखने होता तो कितने प्यार से रब ने कहा मेरे बंदे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कोई बात नहीं, तो अपने आप को ठीक कर। तो जब ठीक हो जाएगा ना तो फिर बाकी दिनों में अपनी गिनती पूरी कर लेना। कहा या अल्लाह इतने महीने हो गए मैं तो ठीक हुआ नहीं, मैं तो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, नहीफ, नातवा, बूढ़ा, अब क्या करूँ? तो अल्लाह फरमाता मेरे बंदे मैं हूँ ना, अगर तुझे वहाँ रिलीफ दिया है तो मेरे पास अब भी तेरे लिए रिलीफ है। बोला अब क्या रिलीफ हो सकता है? अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, क्या करो? जो इसकी भी जो ताकत नहीं रखता कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और दिनों में रोज़े को कज़ा करके रख ले, तो क्या करो? तो आमो मिस्कीन। अब ज़रा अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा करने की कोशिश कीजिए। रोज़ा, खाना, इबादत, मिस्कीन, क्या मुनासबत है? अरे रोज़ा तो ऊपर जाता है और तो आमो मिस्कीन, मिस्कीन के पेट में जाता है। क्या मुनासबत है? कहा बंदे यही तुझे समझाना चाहता हूँ कि मैंने जब अपने महबूब के मेराज का जिक्र किया तो मैंने ये नहीं कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा, क्या है आगे? बिअब्दिही, रसूलुल्लाह सिर्फ आबद है? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही नहीं, बिनबिय्यिही नहीं, बिमुहम्मदिही नहीं, बिअब्दिही। बिअब्दिही, जिसने बंदगी में, तवाज़ु और तज़ल्लुल में इंतहा कर दी, मेरा रब होने का वादा है कि मैं उसको उरूज और बुलंदी में हद कर दूंगा। और रसूल और नबी तब होते हैं जब ऊपर से आते हैं, जब नीचे से जाते हैं तो बंदे होते हैं। तो ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। कौन कह रहा है? मुझे कभी अल्लाह ने अपना बंदा नहीं कहा। मैं सबको बताती हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आपको कहा? आपको कहा?
आपको तो कहा होगा नहीं। तो कायनात में एक पर्सन, एक जात, एक शख्सियत वो है जिसे रब अपना बंदा कह रहा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। और बंदा क्या है? बंदे का तर्जुमा है गुलाम। बंदे का तर्जुमा गुलाम। तो रब्बे जुल जलाल बिअब्दिही के पर्दे में पूरी उम्मत को ये सिखा रहा है कि तुम भी मेरे बंदे की तरह बंदे बन जाओ। तुम्हारी मेराज ही मेराज। और तुम्हारी बंदगी क्या है? तुम्हारी बंदगी ये है, तुम्हारी बंदगी का उरूज ये है, तुम्हारी बंदगी की मेराज ये है कि तुम सिर्फ नमाज रोज़े पर इक्तिफा नहीं करो, बल्कि मेरे बंदों को राज़ी करो। मेरे बंदों को राज़ी करो। जिसकी निस्बत मेरे महबूब के साथ हो जाती है उसको अपने सर का ताज बना लो। तुम्हारी मेराज इसमें है। सिर्फ वाक़ियात मत सुनो, सिर्फ तकरीरें मत सुनो, सिर्फ तिलावतों पर इक्तिफा ना करो। कुरान को समझो, कुरान के अंदर मोहब्बत के साथ गोताज़न हो जाओ। फिर देखो कौन कौन से जवाहरात, कौन कौन से मोती, कौन कौन से लाल निकलते हैं। तो अक़ीमुस्सलाता आतुज़्ज़का का मतलब क्या है कि जब तुम्हें सच्ची नमाज नसीब हो गई तो फिर मेरे बंदों की खुशनुदी, मेरे बंदों को राज़ी करना, मेरे बंदों की दिलजोई की तौफीक भी मिल जाएगी। और जब तक नमाज की तरह तुम्हें ये मकाम ना मिला, तुम्हारी नमाज भी नमाज नहीं है। इसका मतलब ये है, एक मतलब बता रही हूँ, सिर्फ एक मतलब। अगर उसकी चाहते खोलेंगे हम तो खुलती जाएगी। एक नुक्ता इसके अंदर ये है कि सिर्फ नमाज को अपने मुत्तकी होने का मयार मत बनाओ और उधर ज़कात का इनकार करो तो तुम कहो कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ। नहीं, जितनी नमाज ज़रूरी है उतनी ज़कात से। और ज़कात में लेने वाले कौन है? बंदे। नमाज लेने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन उस बंदे के हाथ के अंदर रब का हाथ छुपा हुआ है। कहेगा ना रब क़यामत में कि आज तो तू आ गया मेरी बारगाह में, मगर तुझे याद है मैं बीमार हुआ तो मेरा पता ही नहीं करने आया। हाँ, क्या दावा है? ये दावे कौन करता है? जिसको जिससे मोहब्बत हो। कितना प्यार है रब को बंदे से कि रब भरे मजमे में, भरे महशर में कहेगा तुझे याद है मैं बीमार था तो मेरा पता ही नहीं करने आया। तुझे याद है मुझे प्यास लगी तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तुझे याद है मुझे भूख लगी तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। बंदा हैरान होकर देखेगा मौला क्या बात कर रहा है, तू तो इन सारी चीज़ों से पाक है। कहा हाँ, मगर मैंने अपने मजहर भी तो दुनिया में रखे थे। मैं उनके पर्दे में था। और वो कौन थे? वो गरीब जिसको ना कोई हॉस्पिटल पूछने जाता, ना कोई घर पूछने जाता, ना कोई अयादत देता, ना उसकी कोई दिल जोई करता। अरे वही तो मैं था। वो मिस्कीन जिसके पानी तक पीने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास मैं ही तो था। अगर उस वक़्त तू उसको पिला देता तो गोया मुझे पिलाता, उसे खिला देता तो मुझे खिलाता, उसका हाल पूछ लेता तो मेरा ही हाल पूछ। कहा बंदे की मेराज ये है। मेराज मुस्तफ़ा के अंदर हमारा उरूज इन तमाम चीज़ों को सीखने और इन पर अमल करने में है। अब एक खूबसूरत बात की तरफ मैं ले जा रही हूँ आपको। मैंने अर्ज़ किया कि मेराज शुरू से लेके आज तक मेराज के अंदर लोगों के इख्तिलाफ चले आ रहे हैं। जमातें मुख्तलिफ हो गई। कुछ ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं कि जिस्म जाए वापस आए, रास्ते में ऐसे ऐसे कुर्रे हैं, कुर्रा ज़महरीर है, जहाँ मजबूत से मजबूत चीज़ जाए फ्रीज़ हो जाती है। कुर्रा नार है, जहाँ से मजबूत चीज़ गुजरे जल के राख हो जाती है। तो हजूर कैसे गुजर गए, तो हजूर कैसे आ गए?
लोगों ने इसको एतराज़ बना लिया। उसने कहा कि हाँ हाँ मेराज हुई थी, मगर ख्वाब भी, ख्वाब में मेराज हुई तो ख़ास बात क्या है? मैं आपके सामने ख्वाब बयान करूं, जो मर्ज़ी कर लूँ, ख्वाब बयान करूं जो मर्ज़ी कर लूँ। मैं कहूँ कि भाई मैं रात में देख रही थी कि मैं यहाँ से प्रवास करते करते काबे में पहुँच गई। मैंने प्रवास करते करते काबे के 7 चक्कर लगाए और वहाँ से मदीना शरीफ चली गई। आपको कोई टेंशन है? कोई एतराज़ है? हैं? नहीं? पक्की बात है? क्यों? क्यों? यानी ये पॉसिबल है, और ये मैं नहीं, आप भी कह सकते हैं, आप इससे भी बड़ी बात कर सकते हैं, और किसी को कोई एतराज़ नहीं। क्यों? कि वो जो रूह नींद के वक़्त हमारे जिस्म से निकलती है उसका नाम है रूह सैलानी। और रूह जब निकलती है वो पहाड़ों में जाए, जंगलों में जाए, बयाबानों में जाए, बागों में जाए, समंदरों में जाए, कोई रोक नहीं सकता और कोई एतराज़ भी। तो फिर टेंशन ही क्या थी? अगर हजूर अलैहिस्सलाम की मेराज ख्वाब वाली थी तो मुशरिकीन को क्या तकलीफ़ हुई? अबू जहल उठ के क्यों भागा सिद्दीक़ अकबर के पास? कहा अबू बकर सुनते हो? कहा सुनाओ। कहा कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रातों रात बैतुल मक़दस से फिर 7 आसमानों के ऊपर फलां से हो के आ गया और मिट नहीं लगा, तो बात मानने वाली है? हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन कहा नहीं। अबू जहल का चेहरा खिल गया, कहा लो जी अब तो बात बन गई। कहा नहीं, ये बात मानने वाली नहीं। तो कहा अच्छा, फिर तुम्हारे साहिब ने, जो तुम्हारे रसूल हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये कहा कि मैं रात में 7 आसमानों से ऊपर गया था और लम्हे में वापस आ गया। कहा अच्छा, मेरे साहिब ने कहा था, तो इससे बड़ा सच्ची कोई नहीं, इससे बड़ा सच्ची कोई नहीं। तो सामियाते मोहतशम, जब तक ये इश्क लेकर हम नहीं बैठेंगे रसूलुल्लाह की मेराज समझ ही नहीं आ सकती। अकल नहीं समझ सकती, अकल नहीं समझ सकती। और दलीलें भी, जिसका दिल इनकार कर दे, कोई ना माने, क्या जोर है? मगर जब हम ये बात मानना चाहें ना, तो अल्लाह की कुदरतों की तरफ और उसकी ताकत की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। हज़रत अल्लामा क़ज़वीनी ने एक किताब लिखी है अजाइबुल मखलूक़ात। उसके अंदर उन्होंने एक जानवर का नाम लिखा है, उसका नाम है समंदल। इस जानवर को सुकून कहाँ आता है? आग के शोलों में। ये अल्लाह की मखलूक है। कहाँ सुकून आता है? और उससे मज़े की बात ये कि जब वो गंदा हो जाता है ना, मैला कुचैला, तो वो आग के अंदर छलांग मारता है। आग के अंदर छलांग मारता है, थोड़ी देर के लिए के बाद बाहर जब आता है तो आईने की तरह चमक रहा होता है। ये अल्लाह की मखलूक है। आप कहें ये मानने वाली बात है, तो ना माने, क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? या फिर समंदर जीना छोड़ देगा? नहीं, वो तो मखलूक है अल्लाह की और रियल है, हकीकत है, अल्लाह ने उसको पैदा किया। चलो, वो अल्लाह की तख्लीक है। बंदे की तरफ आ जाओ। कुछ अर्सा पहले और आज भी जहाँ पे बिजली की सहूलत नहीं है, हमारे इलाकों में जब कभी कोई इवेंट, कोई फोतगी, कोई शादी, कुछ होता था ना, तो बिजली जब नहीं होती थी तो लोग एक मिट्टी के तेल का गैस जलाया करते थे। किस किस को याद है और पता है? हाँ, न्यू जनरेशन को नहीं पता, हम पुराने हो गए हैं।
तो वो मिट्टी के तेल लालटेन की तरह वो थोड़ा सा बड़ा होता था, शीशे की चिमनी होती थी और उस चिमनी के दरमियान में एक रेशम का मेंटल लगता था। नक्शा मैंने खींच दिया, अब समझ लो। रेशम का मेंटल लगता था। मुझे बताइए कि ये कपड़ा जितना भी मोटा, ये कारपेट ले लें सबसे मोटा, इसको आग लगाएं, ये काम का रहेगा? जल जाएगा ना। उस मेंटल की तख्लीक तो बंदे ने की है, वो बंदे ने की है। वो रेशम का एक मेंटल धागे का होता है, जब उसके अंदर पंप के साथ प्रेशर दिया जाता है ना, वो तेल प्रेशर से निकलता है और उसको वो गीला करता है। फिर जब आप आग लगाते हैं तो वो मेंटल उस आग के साथ सिकुड़ने लगता है और बल्ब की तरह हो जाता है। वो रेशम का मेंटल बना हुआ जो बंदे ने बनाया, आग उसको जलाती नहीं। आग है ना, जलाती नहीं। अब वो मेंटल बल्ब बन जाता है, पूरे घर में बिजली की तरह रोशनी हो जाती है। किसी को इतराज़? किसी ने उठा के गैस को बाहर फेंक दिया हो कि ये क्या फजूल बात है? किसी ने इनकार किया हो? नहीं। अरे फजूल मामूली नाकारा से बंदे की तख्लीक का कोई इनकार करना तो कुजा, उससे भरपूर लोग फ़ायदा उठाएं। तो जिसको रब पैदा करे और जो ताकत रब अपनी इस्तेमाल करके हजूर को ये मौजज़ा दिखा दे, तो उसका इनकार कौन बदबख्त करेगा? तो मैंने क्या अर्ज़ किया कि ये दलीलों से समझने वाली बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दर से इश्क की खैरात लेनी पड़ेगी। हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी जब अभी मौलाना रूम नहीं थे, मौलवी अल्लामा साहब थे, किताबें पढ़ा रहे हैं, हजूर का मेराज की हदीस बयान कर रहे हैं। तोलबा बैठे हैं और आप बस रुक गई है, चल रही है? कहाँ पहुँचे? मौलाना रूम हजूर का मेराज तोलबा को समझा रहे हैं और यही वाक़या बयान कर रहे हैं कि हजूर सातों आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह के क़ुर्बे ख़ास में तशरीफ़ ले गए और फिर वापस भी आए। सब दलीलें दी, समझाया। तोलबा में बार बार कोई ना कोई सवाल कर रहा था कि हज़रत हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही। इधर हज़रत मौलाना रूम ये समझा रहे हैं, उधर एक दरवेश आया, हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, और जिधर हज़रत मौलाना रूम लेक्चर दे रहे हैं, मेराज समझा रहे हैं, पास आके इधर उधर फिर के बांसुरी बजाना शुरू कर दी। मौलाना रूम को गुस्सा आया, उन्हें रोका, वो दरवेश रुका नहीं। आपने तोलबा से कहा कि उठो, इसको पकड़ के सुतून के साथ बांध दो। हम हदीस पढ़ रहे हैं और ये कैसा बंदा है कि ये पास आके बांसुरियाँ बजा रहा है? बड़ी नुक्ते की बात है। ये जो लोग ज़ाहरी अपने इल्म पे मगरूर हो जाते हैं ना, वो सुने ज़रा। वो दरवेश बांसुरी बजा रहा है, आपने तोलबा से गुस्से से कहा कि उठो, इसको पकड़ के सुतून के साथ बांध दो। ये बाजी नहीं आता और हमें हदीस ने बयान करने देता। तोलबा उठे, उन्होंने उस दरवेश को पकड़ा, सुतून के साथ खड़ा किया, रस्सा लिया। रस्सा लेके जब यूं मेरी तरफ देखिए, देखा ना, मेरी तरफ नहीं देख रहे, मैंने कहा था आंखें मेरे सपुर्द कर दे। आपने तोलबा से कहा तो उन्होंने रस्सा लेके जब यूं करके बांधा तो रस्सा आपके जिस्म से पार हो गया। रस्सा उस दरवेश के जिस्म से पार हो गया और आप सलामत जिस्म के साथ खड़े रहे। दोबारा तोलबा ने कोशिश की, रस्सा जिस्म से पार हो गया,
तीसरी बार फिर कोशिश की, रस्सा फिर जिस्म से पार हो गया। मौलाना रूम हैरान हो गए, परेशान हो गए। दरवेश मुस्कुरा के बोला, कहने लगा अभी भी मेराज की समझ नहीं आई। कहा अभी भी मेराज की समझ नहीं आई। अब बताऊं वो दरवेश कौन था? वो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। जिस महबूब के गुलामों का ये आलम है, बताओ उस महबूब को वो मेराज करना मुश्किल था। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया किराम को मौजज़ात दिए। आपने कुरान में जितने पढ़ सके, जिसने पढ़ा, उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा, हर नबी को अल्लाह ने मौजज़े दिए। कितने दिए? 1, 2, 4, 8, 10, जितने भी दिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, आपका दौर कितना लिमिटेड था, कितना महदूद था, नो लिमिट। क्या है? सारे ज़माने महबूबे खुदा के, सारे इलाके महबूबे खुदा के, सारी उम्मतें महबूबे खुदा की, काफ़तन लिन्नास, तमाम बरादरियों, जमातों, इलाकों, ज़मानों की तरफ रसूलुल्लाह को भेजा। जिस ज़माने में जो नबी आता है, उस ज़माने के बड़े से बड़े, काबिल से काबिल, ऊंचे से ऊंचे शख्स से ऊंचा नबी होता है अपने ज़माने में, अपने इलाके में, अपनी बरादरियों में। तो रसूलुल्लाह ज़माने की हद नहीं, इलाकों की हद नहीं, सारी हदूद, सारी क़यूद ख़त्म हो गई। क्या है? कोई होया 2-4 मुल्कां दा, कोई होया 2-4 मुल्कां दा हाकिम, और मेरे कमली वाले दी 2 जग ते शाही। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, तो मुझे बताइए, पहले अंबिया ने मौजज़े दिखाए ना। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, असा मौजज़ा, हाथ डाला बाहर निकाला तो ट्यूब लाइट से ज़्यादा रोशन। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े, मिट्टी का खिलौना बनाया, फूंक मारी, उड़ने लग गया। पैदाइशी अंधे की आंखों पे हाथ फेरे, बीना हो गया। और दीगर अंबिया के ऐसे ही बेशुमार मौजज़ात थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बग़ैर पेट्रोल के अल्लाह ने हवाई जहाज़ दिया हुआ। क्या था वो? आपका तख्त मुबारक, बग़ैर पेट्रोल के। और कहाँ से कहाँ तक पूरी दुनिया में 1 महीने के अंदर राउंड लेके वापस आ जाता। ये मानने वाली बात है? ये मान लिया और रसूलुल्लाह का जाना माना नहीं जाता, कैसी बात है? तो मैं अर्ज़ कर रही हूँ, वो उन तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़े दिए। दाऊद अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियां सिखा दी। ज़रा इस जुमले को याद रखना, मैं आगे क्या कहने लगी हूँ। चिड़िया बोली तो चिड़िया की ज़ुबान में दाऊद ने जवाब दे दिया। कौवा बोला, कबूतर बोला, तोता बोला, मोर बोला, सारी बोलियां दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाई। अरे मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने वो मकाम दिया, हज़रत दाऊद को तो बोलियां परिंदों की सिखा दी, मगर मेरे मुस्तफ़ा को वो मौजज़ा दिया कि बेजान पत्थर रसूलुल्लाह की ज़ुबान सीख कर कलिमा पढ़ के सुना दे। मेराज हो रही है कि नहीं? मेराज हो रही है कि नहीं? रसूलुल्लाह को सिर्फ बोलियां नहीं सिखाई, उनकी बोली में रसूलुल्लाह जवाब नहीं देते। जो आता है रसूलुल्लाह की बोली सीख के आता है, और बोली वाले बोली बदल लें, ये तो बात समझ में आ जाती है। और पत्थरां नू कलिमा पढ़ा जानता है, और गूंगियां नू गल्लां करा जानता है। मैं और आप उस नबी की उम्मत हैं, हमारा अरूज ये है। और सामियात मोहतशम, अब रसूलुल्लाह की बारगाह में हिरनी आके बातें करें, ये रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, लेकिन क्या ये रसूलुल्लाह के शयान शान है? बस
इतनी शान है आपकी। पत्थरों ने कलिमा पढ़ा, बस आपकी इतनी शान है। दरख्त जड़ें घसीटता हुआ हजूर की बारगाह में आके कलिमा पढ़ रहे, हजूर की इतनी शान है? नहीं। तो साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, मेरे नबी ने चांद को तोड़ा, सूरज को मोड़ा, पहाड़ों को चलाया, दरख्तों को चलाया, पत्थरों से कलमे पढ़ाए, मुर्दों को जिंदा किया, मगर ये सारे मौजज़ात मेरे नबी के शयान शान नहीं हैं। मेरे नबी की शान इनसे भी ऊंची है। अगर इसी पर इक्तिफा हो जाती तो फिर नबी की शान यहाँ महदूद हो जाती। लिहाजा मेरे रब ने तमाम मौजज़ात तो दिए, मगर अभी ये सब मेरे नबी के शयान शान नहीं थे। तो फिर ए इमाम बोसीरी आप बताइए कि हमारे नबी के शयान शान क्या था? कहा बस दो चीज़ें मेरे नबी के शयान शान थी। वो क्या? एक कुरान करीम और दूसरा अल्लाह के कुर्ब में जाके सिर्फ बातें करना नहीं, अपने सर की आंखों से और दिल की आंखों से रब का दीदार करना। ये वो शान थी जो मुस्तफ़ा करीम के शयान शान थी, जो किसी को अता न की। और आओ ए उरूज उम्मत की निस्बत हासिल करने वालों, तुम्हारे लिए खिल उठने का मकाम ये है कि ये शान और ये मकाम और ये ख़ास मौजिज़ा जो मेरे और आपके नबी को रब ने अता किया, इस नबी की निस्बत के सदक़े से क़यामत में जन्नत मिलेगी, तख्त मिलेंगे, बागात मिलेंगे, नहरें मिलेंगी। तो क्या रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए ये बस है? कहा नहीं, मेरे रसूल के ख़ास मौजज़ा रब का दीदार था, तो मेरे महबूब की उम्मत का ख़ास शरफ भी जन्नत में रब का दीदार है। तो सामियाते मोहतशम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में कितना कमाल है, कितना उरूज है। मैं और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। और सुनिए, मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह अर्शे आज़म के ऊपर गए। रब ने कुरान मजीद में अर्श को मजीद कहा, अर्श को करीम कहा, अर्श को अजीम कहा। वो अर्श करीम है, वो अर्श अजीम है, वो अर्श मजीद है। अरे जिस अर्श को रब्बे करीम ने कुरान मजीद में इन खिताबात के साथ जिक्र किया, ज़रा देखो, तख़य्युल में देखो, ज़रा तसव्वुर में देखो, वहाँ अपने महबूब नबी को बैठे हुए देखो और इस हाल में देखो कि वो अर्श मजीद, वो अर्श करीम और वो अर्श आज़म जो है, उस अर्श के ऊपर तुम्हारे और मेरे नबी के नालैन हैं। कहाँ से आए थे? निस्बत फ़ख्र। आखिरी बात की तरफ जा रही हूँ, हमें नमाज अदा करनी है। सामियाते मोहतशम, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अर्श पर बुलाया। हम मस्जिद में जाएं, हम किसी दरबार में जाएं, जूते बाहर, किसी मुक़द्दस जगह पे जाएं, जूते बाहर। कलीमुल्लाह की बारी आई, कोहे तूर पे गए, आगे बढ़ने लगे, कहा मूसा रुक जाओ, कहा लब्बैक, बोला हुक्म हो, फरमाया जूते पीछे उतार। पहाड़ है, क्या करना है वहाँ? एक ख़ास काम करना है कि रब के नूर को देखना है, रब के नूर को देखना है। बड़ी निस्बत कायम होने लगी है। अदब ये है, मूसा जूते पीछे, रसूलुल्लाह चले हैं, मक्का से निकले हैं, बैतुल मक़दस से होते हुए आसमानों पर, आसमानों को पार करते हुए जब पहुँचे हैं वहाँ, जिब्रील तो हाथ बांधे कब के पीछे खड़े। अब रसूलुल्लाह आगे गए हैं, झिझके, रुके, जूते उतारूं, रब का अर्श वहाँ जाना है। कहा हबीब ये तो कोई बात ना हो, हबीब ये तो कोई बात ना हो। महबूब के पास आके ऐसे तकल्लुफ़ किया, आ जाओ, ओदनों में आ जाओ, जूतों समेत आ जाओ। सोचिए अजीज़ाते मोहतरम, वो जूते कहाँ से आए थे?
क्या अल्लाह ने जन्नत से भेजे थे? क्या जिब्रील लेकर आए थे? क्या हुजूर के जूते हमेशा जन्नत से आते थे? आपके नालैने मुबारक फरिश्ते उठा के लाते थे? नहीं, आपने मक्का से ही बनवाए थे। आपने बोलो ना, आपने मक्का से बनवाए थे ना। वो मेराज मक्का से शुरू हुई ना, आपकी अभी हिजरत तो हुई नहीं थी। आपने मक्का से बनवाए थे या कहीं और से ख़रीदे होंगे? किस चीज़ के, किसके थे नालाने पाक? ज़रा दिलों को खोलो, दिलों को खोलो, निस्बत को महसूस करो। और हमें जो हुक्म दिया गया, हजूर की आल से लेके हजूर के हर गुलाम तक का अदब करो, एहतराम करो, उससे मोहब्बत करो। अजीज़ात मोहतशम, वो जूते मुबारक, वो नालैन अक़दस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे और उनके साथ मक्का की गलियों में, बाज़ारों में, बयाबानों में, पहाड़ों में चल के जाते थे। कहीं ना कहीं मक्के की मट्टी भी तो लगी होगी, साथ ही गई ना, साथ ही गई ना, वो भी अर्श का तबर्रुक बन गई। अब मैं पूछ ये रही हूँ कि वो नालैन अक़दस आए कहाँ से? लोगों ने बड़े एतराज़ उठाए उन पर। बताइए, चमड़ा कहाँ से आया? चमड़ा कहाँ से आता है? किसी जानवर का चमड़ा होता है ना, किसी गधे का होगा, गाय का होगा, ऊँट का होगा, और उसको पाक किया जाएगा, सुखाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। आखिर नालैने पाक तो उसी के बने ना। ये तो डन है कि जन्नत से नहीं आए, वो ज़मीन में किसी न किसी जानवर के सूखे चमड़े के वो नालैने पाक तैयार हुए। जब तैयार हो गए तो कदमैने मुस्तफ़ा के साथ लग गए। अब बात ये नहीं कि वो अर्श पर गए तो मुक़द्दस हुए, बात ये है कि वो नालैन पहले मुक़द्दस से रब ने कहा, ए हबीब इनके साथ ही आ जाओ। अर्श की निस्बत ने नालैन को मुक़द्दस नहीं किया, रसूलुल्लाह के तलवों ने उन नालैन को मुक़द्दस किया है। आगे ये मैं इस स्टेज के ऊपर बैठी हूँ, इसके साथ डायरेक्ट क्या लगा है? जूते लगे हैं, जूते लगे हैं। मैं ऊपर छत पे बैठ जाऊँ, आप नीचे बैठें, आप नीचे से ऊपर देखें, आपको क्या नज़र आएगा? क्या नज़र आएगा? बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, क्या नज़र आएगा? तो रसूलुल्लाह आलम बाला में, आसमानों से ऊपर, जन्नत से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, अरे सारी बुलंदियाँ, सारी रिफ़ाअतें वो तो नीचे रह गई, सारे मकामात नीचे रह गए। उन सारी बुलंदियों के ऊपर सबसे पहले जो नीचे वालों को नज़र आ रहा है वो हजूर के नाल, वो हजूर के नालैन है। तो या अल्लाह, ये क्या किया? ये नालैन किसी चमड़े से बने और तूने इन नालैन को इतना मकाम दे दिया। क्या पता वो किस जानवर के चमड़े के हैं? कोई तो कोई जानवर ही है ना, उसके चमड़े के नालैन बने। तो या अल्लाह, ये मकाम उन नालैन का कहा है? बंदे होश में आ। कोई हकीर से हकीर, अमीर से अमीर चीज़ जब मेरे मुस्तफ़ा के साथ मंसूब हो जाती है तो फिर हम उन चीज़ों के शजरे नहीं पूछा करते। हम नहीं देखते वो नाई है, वो कसाई है, वो माची है, वो मोची है, वो चट्ठा है, वो चीमा है, वो चौधरी है, वो जट है, वो कौन है? हम ये देखते हैं कि ये मेरे नबी का है, हम ये देखते हैं कि ये मेरे नबी का है। तो जिस जानवर के चमड़े से भी नालैन बने हैं, ये मेरे महबूब के कदमों से लगे हैं, लिहाजा इनका मकाम अर्श के ऊपर है। अजीज़ात मोहतशम, अगर जानवर के चमड़े के नालैन बने मुस्तफ़ा की निस्बत के साथ, उनका मकाम ये है कि कायनात की बुलंदियाँ नीचे, मेरे और आपके नबी के नालैन ऊपर। और अब हमें कहा गया कि नबी की हर मंसूब चीज़ के साथ प्यार करो,
और सबसे पहले जो ऊपर बुलंदी पे हमें चीज़ नज़र आ रही है वो आप अलैहिस्सलाम के नालैन है। नालैन के ऊपर आपके कदम मुबारक के ऊपर आपकी टांगे, आपकी कमर मुबारक, आपका पेट मुबारक, सुनिए सुनिए देखिए, आपका सीना मुबारक, और अजीज़ात मोहतशम इस सीने के ऊपर मेरे नबी के कंधे मुबारक हैं, और इतने दर्जों के ऊपर जो कंधे आते हैं उन कंधों का सवार इमाम हुसैन और इमाम हसन है। अब ज़रा बताइए कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहकर हमें हजूर की आल से कितना प्यार करना है, हमें हजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत करनी है, हमें उनका एहतराम कितना करना है, उनका अदब कितना करना है। और जब उनके वास्ते से हम रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उरूज की कैफियत क्या होगी, उरूज का आलम क्या होगा, और मेराज की कितनी खैरात हमारे हिस्से में आएगी। रब करीम आज हम जिस मकाम तक पहुँचे हैं इसको समझने और इसकी कदर की हमें तौफीक अता फरमाए।